Hi dear student, I am Devendra Sharma, a part of Krishna Public Senior Secondary School. Welcome to our YouTube channel, Krishna Group of Education. आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 15.1 की 6th नंबर क्वेश्चन है एंड ये हमारे पास आरबीएससी सॉल्यूशन है मैथ्स का. ओके, नाउ 6th नंबर क्वेश्चन हमारे पास गिवन था कि एक वृत्त है, हमारे पास एक है वृत्त है, उसकी परिधि एक वर्ग के परिमाप के इक्वल है. ठीक है, एक वृत्त की जो परिधि है इसका मतलब सरकमफेरेंस, एक वर्ग के परिमाप के इक्वल मतलब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के इक्वल है और हमें गिवन है इसका जो एरिया, इसका जो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हमें गिवन है 484. एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हमें गिवन है 484 मीटर स्क्वायर, 484. एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल नहीं गिवन है, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है. ओके, फिर हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सर्कल. ओके, नाउ 6 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक सरकमफेरेंस है हमारे पास किसी भी सर्कल की, वो इक्वल है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की. तो हम जानते हैं कि सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r और हमारे पास पैरामीटर का स्क्वायर का फार्मूला होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास साइड स्क्वायर. क्या होता है? साइड स्क्वायर. तो हमारे पास यहां से 2 पाई r इक्वल टू साइड स्क्वायर है यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 2 पाई r इक्वल टू साइड स्क्वायर है. इसका मतलब जो हमारे पास परिधि है वो इसके पैरामीटर मतलब परिमाप के बराबर है. तो हमारे पास परिमाप होता है साइड स्क्वायर और जो परिधि होती है वो हमारे पास होती है 2 पाई r. अब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है. अब हम यहां से जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास, एरिया दिया हुआ है हमारे पास स्क्वायर का 484. तो एरिया होता है हमारे पास फार्मूला होता है इसका, जो एरिया होता है, सॉरी पैरामीटर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई साइड होता है इसका. यहां पे क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई साइड. और हमारे पास जो एरिया होता है वो होता है हमारे पास साइड स्क्वायर. क्या होता है? साइड स्क्वायर. अब हमारे पास 484 किसका स्क्वायर होता है? 22 को 22 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 484 तो 22 का होल स्क्वायर होता है हमारे पास 484. स्क्वायर से हम स्क्वायर को कट कर देंगे तो हमारे पास साइड क्या आ गई यहां से 22. क्या आ गई हमारे पास साइड यहां से 22. नाउ हम साइड को इसमें पुट कर देंगे तो यहां से r की वैल्यू निकालेंगे. पाई का मान हमारे पास होता है 22/7. r हमारे पास होती है रेडियस हमारे पास दी हुई नहीं है तो रेडियस एज इट इज 4 मल्टीप्लाई बाई साइड हमने यहां से निकाल ली. अरे हमें क्या दिया हुआ था कि जो सरकमफेरेंस है वो किसके बराबर है? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास जो परिमाप होता है वर्ग का होता है वो 4 गुना भुजा. क्या होता है? 4 गुना भुजा. तो भुजा को हम साइड बोलते हैं. ठीक है, तो साइड हमने 22 यहां से निकाल ली एरिया से, तो हम यहां रखेंगे 22. अब हमें r निकालना है तो r निकालने के लिए बाकी सब डिजिट्स को हम राइट हैंड साइड कर देंगे. दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 22 कट हो जाएगा यहां से. 2 2 जा 4, r इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 2 जा 14. क्लियर दैट? नाउ आगे चलते हैं हम. तो नेक्स्ट हम रेडियस इक्वल टू 14. देन हम इसका एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे. एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है यहां से, एरिया ऑफ सर्कल मतलब जो वृत्त है हमारे पास उसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर. उसका क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई r स्क्वायर. तो हमारे पास पाई r स्क्वायर 2, पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 और r हमारे पास यहां से 14. तो 14 गुना 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14. ठीक है, 2 गुना 22 गुना 2 गुना 14, 14 गुना 28. ठीक है, और 22 गुना 44, 44 गुना 28. अब 44 गुना 28 हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 और 3 35, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 2
3 2 1 2 3 2। हमारे पास यहाँ से एरिया ऑफ सर्किल आ गया है 4 मल्टीप्लाई बाय 22 7 4 मल्टीप्लाई बाय साइड 22 का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास। यहाँ से हम एक बार वापस से एक बार इसको रीचेक करते हैं 1 2 3 2 हमारे पास यहाँ से आंसर आ रहा है 1 2 3 2। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है एरिया ऑफ सर्कल। सॉरी एरिया ऑफ सर्कल में हमारे पास हमने ये क्या किया है, यहाँ से 2 2 लगाया हमने, ओनली पाई आर स्क्वायर होता है। सॉरी 22 एज इट इज 14 2 जा 28। ओके 28 को हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ 28 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इज 16 2 2 4 506 हमारे पास क्या आ गया से 505 56 6 5 और 6 11 1 एज इट इज और 6 को इन 616 हमारे पास यहाँ से आंसर आया 616। नाउ कॉपी इट फास्ट। सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में बिल्कुल ज्यादा सिली मिस्टेक हो जाती है। Then now next let them क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास एक कोई भी सर्कुलर फील्ड है, कोई भी क्या है सर्कुलर फील्ड है, एक वृत्ताकार क्षेत्र है हमारे पास, क्या एक वृत्ताकार क्षेत्र जिसकी त्रिज्या हमारे पास मान लीजिए r है, क्या है उसकी त्रिज्या r। तो इस क्षेत्र के चारों तरफ मान लो हमें बाउंड्री करवानी है, क्या करवानी है हमें बाउंड्री करवानी है, फेंस करना है हमें, ठीक है। तो बाउंड्री करवाने की जो रेट है हमारे पास पर मीटर हमारे पास कितना है 24, कितना है 24। ओके इसकी जो कॉस्ट आएगी वो हमारे पास जो रेट है वो पर मीटर हमारे पास कितना है 24 रुपीस है। टोटल कॉस्ट आती है इसकी हमारे पास, टोटल कॉस्ट हमारे पास इसकी आती है 5280 रुपीस। टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आती है 5280 रुपीस, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है इसकी। नाउ अब हमें बात करनी है यहाँ से, तो हमारे पास हमें निकालना है कि टोटल फेंस कितनी है, हमारे पास जो बाउंड्री है कि कितनी आई यहाँ से, तो देन हमारे पास सर्कमफेरेंस निकालना है हमें। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल तो ये होगा हमारे पास 5280 डिवाइडेड बाय 24। अब इसको 24 से कट करते हैं, ये 12 टाइम कट हो गया। नाउ फिर से 6 1 3 2 0 देन 3 6 6 0 देन 3 से कट करेंगे तो 6 6 0 में हम 3 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 2 2 0। तो हमारे पास जो इसमें आई हमारे पास सर्कमफेरेंस वो 220 मीटर आ गई है, हमारे पास कितनी आ गई 220 मीटर। तो इसका मतलब सर्कमफेरेंस इक्वल टू होता है 220 मीटर। नाउ सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r 220 एज इट इज। अब हमें यहां से सर्कमफेरेंस मिल गई, सर्कमफेरेंस मिलने के बाद हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस की जगह हम 2 पाई r रख देंगे। तो 2 पाई r रखने के बाद में हमारे पास यहां से क्या निकल जाएगी r निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी r 2 2 0। अब हम यहां से r निकालते हैं तो 2 2 0 साथ यहां पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में तो राइट हैंड साइड में जाने के बाद में ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22 22 1 जा 22 ये 10 टाइम कट हो जाएगा 5 2 1 जा 2 2 5 जा 10। नाउ r हमारे पास आ गई 5 मल्टीप्लाई बाय 7 7 5 जा 35, ये हमारे पास r आ चुकी है 35 मीटर। अब हमें निकालना है यहाँ पे कि मान लीजिए हमें क्या करना है, इस वाले क्षेत्र में या इस खेत में या इस सर्कुलर फील्ड में हमें
कोई भी फसल उगानी है, कोई भी फसल उगानी है, तो उगानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जुताई करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, इसमें जुताई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। क्या चाहिए उसके लिए हमें, एरिया चाहिए। और हम जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है यहाँ से, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया निकालते हैं हम, पाई इसका मतलब 22/7, आर हमारे पास कितना है 35 into 35, 7 1 7 7 5 35। तो एरिया आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 110 मल्टीप्लाई बाई 35। अब 110 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से एरिया। चलो हम करके देखते हैं, 110 मल्टीप्लाई बाई 35, 0 5 1 5 5 1 5, 0 3 1 3 3 1 3, 0 5 8 3 3850 3850 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी जो कॉस्ट है, अरे जब हम इस खेत की जुताई करेंगे, हम इसमें फसल उगाएंगे, कोई भी क्रॉप्स हमें क्या करनी है, इसमें ग्रो करनी है, तो हमारे पास क्या होगा, उसकी कॉस्ट भी लगेगी। जो कॉस्ट हमें गिवन है, कॉस्ट हमें जो गिवन है इसकी, वो हमें दी हुई है 0.50 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें जो इसकी रेट दी हुई है 0.50 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। नाउ 0.50 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3850 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.50 से। पॉइंट रिमूव करेंगे, देन डबल जीरो, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के पीछे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट। नाउ 10 से 10 कट, 10 से 10 कट। अब हमारे पास बच गया यहाँ से 385 मल्टीप्लाई 5। 5 को हम 385 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 1925। हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया 1925 रुपीस। ओके, नाउ कॉपी फास्ट। ओके डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि हमें कोई भी सर्कुलर फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, हमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल टाइप का कोई फील्ड है, और हमारे पास जो स्मॉल सर्किल है उसकी रेडियस हमारे पास गिवन है। स्मॉल सर्किल है उसकी रेडियस हमें 35 गिवन है, और जो हमें ये बता रखा है कि ये जो पाथ है ये आपके पास 7 मीटर का है। कितना मीटर का है, 7 मीटर का हमारे पास ये है पाथ है यहाँ से, और हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ हमें ये जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखिए आपको इसको इससे कनेक्ट करना है, ठीक है। नाउ हम बिग वाले सर्किल में से स्मॉल वाले सर्किल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा इसका, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कैपिटल R1 हमारे पास क्या है, 7 तो ये वाला है और 35 ये, तो 35 प्लस 7 इसका मतलब हो गया 42 मीटर। तो जो बड़ा वाला सर्किल है हमारे पास उसकी 42 रेडियस होगी, क्योंकि 7 मीटर का तो पाथ है, और जो स्मॉल वाले की रेडियस थी हम उसको इसमें ऐड कर देंगे, और R2 हमारे पास है यहाँ से 35 मीटर। अब हम जानते हैं कि बिग वाले सर्किल में से स्मॉल वाले सर्किल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
रिमेनिंग एरिया आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। नाउ 22/7, और यहाँ से पाई हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, फिर r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, ब्रैकेट में आ गया, पाई एज इट इज r1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है हमारे पास a प्लस b और a माइनस b, क्या होता है a प्लस b a माइनस b। नाउ 22/7 पाई की वैल्यू होती है r1 हमारे पास है 42 प्लस 35 और 42 माइनस 35। हम यहाँ से देखते हैं 22/7 एज इट इज 42 और 35 हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 77। ओके, नाउ 42 में से 35 गया तो 7, ओके 7 से 7 कट, 22 मल्टीप्लाई बाई 77 हमारे पास यहाँ से आ गया। 77 को हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1694, कितना आ गया हमारे पास यहाँ से 1694 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास ये जो भी रिमेनिंग एरिया था हमारे पास, जिसमें हमें कोई भी फील्ड एरिया को कवर करना है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1694। नाउ कॉपी इट फास्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में भी हमारे पास इसी टाइप से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम देख के बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास टिक का करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन है। हमें क्या बोलना है कि दो सेकेंडरी वृत्त है, दो सेकेंडरी वृत्त है। दो सेकेंडरी वृत्त मतलब हो गया कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल। तो मैंने आपको भी इसमें बताया था फॉर्मूला कि ये तो बिग वाली r1 हो गई और ये r2 हम सपोज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, r2 हम सपोज कर सकते हैं, या फिर हम इस बिग वाली को r सपोज कर ले और स्मॉल वाली को r सपोज कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, ठीक है। नाउ पाई को ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस b a माइनस b, ओके। नाउ a की वैल्यू हमारे पास है r कैपिटल R और b की वैल्यू स्मॉल r है। नाउ हम ओपन करते हैं तो r प्लस r स्मॉल r कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हमारे पास 10th नंबर क्वेश्चन है। हमें कैपिटल R की वैल्यू 4 गिवन है, स्मॉल r की वैल्यू में 3 गिवन है, क्लियर। नाउ कैपिटल R हमारे पास 4 है, स्मॉल r तो हम जानते हैं पाई r स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। जब भी हमें ये फाइंड आउट करना हो, ये एरिया फाइंड आउट करना हो, दिस एरिया, ओके। पाई को हमने कॉमन ले लिया, r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, r प्लस r और r माइनस r। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पाई 22/7। कैपिटल R हमारे पास 4 है, 4 प्लस 3 और 4 माइनस 3। नाउ 22/7, 4 प्लस 3 7 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1, 7 से 7 कट हो गया तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया 22 वर्ग सेमी, 22 वर्ग सेमी। नाउ कॉपी इट फास्ट। ओके, नाउ 15.1 आपकी डन हो चुकी है पूरी कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।